दोस्तों, आज की कहानी है। मेरे माँ बाप शादी के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि तीन तीन बेटियां तीनों ही ब्याहने लायक हो गई थी। और एक दिन अचानक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया। वह सुंदर, लंबा, अच्छे खानदान का। वह शादी जो बिना दान दहेज का था। लंगड़ा क्या चाहे, दो बैसाखियाँ। माँ बाप ने झट हाँ कर दी। मेरी शादी हो गई और मैं दूसरी पत्नी बन गई क्योंकि लड़का विधुर था। 3 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। एक बार तो चाहा कि मना कर दूं, पर माँ बाप की मूक प्रार्थना और बहनों का विवाह मेरे कारण ना हो, मैं मना ना कर सकी और एक बलि के बकरे की तरह बैठ गई। विवाह मंडप पर विवाह के दिन खूब छेड़छाड़ हुई। कोई मुबारक दे रहा था अमीर घर की, तो कोई अनुभवी पति की, तो कोई बने बनाए परिवार की। मैं बन गई एक अमीर राजन श्रीवास्तव की पत्नी। ऐसा देख कई लोगों को रश्क भी हुआ। बढ़ती उम्र में भी मुझे इतना अच्छा घर भर मिल गया। पति तो ज्यादा उम्र के नहीं, 45 साल के आसपास थे। ससुराल आए 2 महीने बीत गए। मैं भूल गई थी कि मेरे पति सिर्फ पति ही नहीं, एक पिता भी थे। एक दिन राजन ने कहा, तुम कहो तो सोनम और सोनाली को अब बुला लें, स्कूल भी खुलने वाले हैं। कब तक रहेंगे माँ के पास? सोनम, सोनाली, मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ सोनम, सोनाली, हमारे बच्चे, हंसकर राजन ने जवाब दिया। वह फिर आगे समझाते हुए बोले, मेरे 2 बच्चे भी हैं, उन्हें माँ ले गई थी अपने पास। आपने ऐसा तो नहीं किया? हमें कुछ समय मिल जाए एक दूसरे को जानने के लिए, तब जाकर हम यह सब बताएं। राजन ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब तो मेरा मन हुआ कह दूं कि कुछ और समय क्यों नहीं वहीं पर रहने देते, पर कह ना सकी। हाँ में सिर हिला दिया। 3 दिन बाद बच्चे लौट आए थे घर अपनी दादी के साथ। मैंने यथावत पैर छुए सास के, पर ना जाने किस अनजाने डर से मैंने बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। मैं चुपचाप यंत्रवत रसोई घर में चाय बनाने चली गई और उस दिन के बाद मैंने यही रवैया अपना लिया। कम से कम कोई खास बात नहीं। सास ने शुरू में मुझसे बात करने की कोशिश की कि मैं उनसे घुल मिल जाऊं, पर मैंने उसकी अवहेलना की। सहेलियों ने पहले से ही सतर्क कर दिया था कि उनके झांसे में ना आऊं। पति बस में है तो सब अपने काबू में। बस तन मन से मैंने राजन की सेवा की। कई बार मुझे राजन के चेहरे से लगा कि वह ज़्यादा खुश नहीं थे, पर मुंह से मुझे कुछ नहीं जताया। कभी कभी मेरा मन आशंकित हो जाता था कि कहीं वह मेरी तुलना अपनी पहली पत्नी से तो नहीं करते। राजेश की खामोशी मुझे बहुत डराती थी। जितना वह खामोश होते गए, मैं उतनी ही मस्त। मैं खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को इतना आज़ाद पाया। कोई मुझे पूछने वाला नहीं था कि मैंने कहाँ खर्च किया, कितना किया, कहाँ गई और कहाँ से आई। सास ने अपना ध्यान बच्चों पर केंद्रित रखा था। मुझे तो कभी कभी रसोई में जाकर देखना पड़ता था कि नौकर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बच्चों को मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। उनका दायित्व उनकी दादी पर था। अगर उनकी अहंकार है तो मैं भी कम नहीं। वो अगर मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो यह दूसरी ही सही। मुझसे नाखुश है, नहीं चाहते थे तो अपने पिता से कह देते कि ना करो दूसरी शादी। कौन से वह दूध पीते बच्चे थे। सोनाली 11 वर्ष की थी और यौन अवस्था की दहलीज पर थी। वहीं सोनम भी 90 वर्ष में चल रहा था।
शादी मेरी राजन से हुई थी, कोई नौकरानी बनकर तो मैं आई नहीं थी कि बच्चों के कपड़े खाने की फिक्र करती। मुझे क्या मतलब उन दोनों से, बड़ा समझते हैं अपने आप को। ऐसी अकड़ की एक बार भी मुझसे कुछ ना कहा। कई बार मैंने उन्हें अपने पिता से हंसते बोलते देखा, पर जैसे ही मुझे देखते तीनों चुप हो जाते। मैं काम का बहाना बनाकर उल्टे पांव लौट जाती। सच अब मालूम हुआ था मुहावरे कबाब में हड्डी का अर्थ कितनी निरर्थक सी बन गई थी मेरी जिंदगी। बहुत चाहते हुए भी मैं अपनी बात माँ से नहीं कह सकी। मेरी शादी की देर थी कि छोटी बहनों के भी रिश्ते हो गए। होते भी क्यों नहीं, बड़ी लड़की इतने अच्छे घर में गई है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। इस परिवार की बेटियों में राजन के कारण मेरी ही नहीं, मेरे माँ बाप की प्रतिष्ठा भी स्थापित हो गई थी। हम तो राजन को देवता मानते थे, उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वैसे मुझे कुछ खास शिकायत भी नहीं थी। बच्चे मुझे कभी तंग नहीं करते थे, कभी भी मुझे मौका नहीं दिया डांटने का। मैं ही मौके ढूंढती रहती थी अपने अस्तित्व का आभास कराने के लिए। मैं रोज बाहर टहलने जाती थी, देर सवेर घर आने पर भी कभी शिकायत नहीं की। एक दिन मैं घर से निकलने लगी तो फोन की घंटी बज गई। फोन राजन का था, शाम को पार्टी में जाना था। काफी बड़े बड़े लोग आते पार्टी में। वह पार्टी राजन के व्यापार से संबंधित थी। तैयार रहने का वादा कर मैं घर से निकल गई। ब्यूटी पार्लर में भीड़ होने के कारण लौटने में देर हो गई। घर पर आकर जल्दी जल्दी मैं नहाने चली गई। बाहर आई तो तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने झल्लाहट में पूछा, कौन है? मैं हूँ बहू, सास ने नम्र आवाज में जवाब दिया। माँ जी, आपको पता है कि राजन आते होंगे और उन्हें इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। जल्दी कर रामू। मैंने उसी वाक्य में नौकर को भी आवाज दी। वह साड़ी ले आया, पर कभी मुझे तो कभी सास को देखने लगा। अब जा, मुझे तैयार होना है, कहकर मैंने उसे वहां से दफा किया। सास के सामने शर्म किए बिना मैंने गाउन उतारा और साड़ी बांधने लगी। पल्लू ठीक करते हुए मैंने सास से फिर पूछा, क्या कहने आई थी आप माँ जी? ओ शीला। उन्होंने अटक अटक कर कुछ कहना चाहा। शीला तो राजन की पहली पत्नी का नाम था। सो यह बात है, वह नहीं चाहती कि मैं शीला की मनपसंद रंग की साड़ी पहनूं। एक बार तो मन में आया कि उनकी बात मान लो, पर एक तो देर हो रही थी, दूसरा मन में खटक हुआ कि कहीं यह उनकी चाल तो नहीं। शायद वह मुझे सजा दिलवाना चाहती हैं, उनके पोते पोती को नज़रअंदाज करने के लिए। मुझे साड़ी बदलने में देर लगेगी और राजन आएंगे और बिगड़ेंगे। मियाँ बीवी की लड़ाई का तमाशा देखेंगी। मैं भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। खूब जानती हूँ इन सासों को। कोई भी नहीं चाहती कि उनका बेटा पत्नी से खुश रहे और उसके काबू में हो जाए। वह तो चाहती ही है कि मन मुटाव रहे, बेटा इसी तरह अपना बना रहे। मुझे रुकते ना देख वह वापस मुड़ी। अच्छा किया मैंने जो उनका कहना नहीं माना, क्योंकि उसी पल नीचे कार के रुकने की आवाज आई। राजन आ गए थे। मुझे तैयार देख कितने प्रसन्न होंगे। मैं मंद मंद मुस्काई और शीशे के आगे खड़ी बालों को आखिरी बार संवारने लगी। राजन आए और बोले, तुम तैयार हो? उनके शब्द अधूरे ही रह गए और वह भौचक्के से मुझे देखते रहे। उनके चेहरे पर एक रंग आता तो दूसरा जाता। यह देख मैं भी हैरान थी। किसी अनजाने अंदेशे से
कांप गई। मैंने हकला कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ जवाब दिए बिना वे उल्टे पांव मुड़ गए और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर चले गए। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की आवाज आई। मैं जड़त वहीं खड़ी रही। सास ने शायद दरवाजा बंद होने और कार की आवाज सुन ली थी। अपने कमरे से निकलकर वो मेरे पास आई। मैं उनके गले लग रोने लगी। वो प्यार से मेरे सिर पर, पीठ पर हाथ फेरने लगी। बहुत देर तक हम यूं ही खड़े रहे। जैसे मेरा रोना कम हुआ तो मैंने पूछा, साड़ी? आगे न न कह सकी मैं। उन्होंने जो बात बताई तो मैं स्तंभ रह गई। कैसी बेवकूफ हूँ मैं। अपने अहम से मैंने अपने ही घर में आग लगाई। क्यों ना करा विश्वास मैंने किसी अपने पर। जिस दिन दुर्घटना हुई थी, शीला ने उससे बहुत ही मिलती जुलती साड़ी पहनी थी। अनजाने में ही सही, मैंने उस भयानक याद को जीती जागती तस्वीर बना दिया था। मेरे पश्चाताप के आंसू एक सैलाब बनकर आए। बहुत बातें की हम सास बहू ने उस दिन। इंतजार जो करना था। बहुत रात को राजन आए। कार की आवाज़ सुनकर सास उठ बैठी और मुझे सांत्वना देकर राजन के आने से पहले ही कमरे से चली गई। राजन अंदर आए। मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। राजन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मैंने धीरे से झुककर कहा, मुझे माफ कर दो। राजन ने मुझे सहलाते हुए कहा, शायद कमी मेरे प्यार में थी। मैं तुम्हें तुम्हारा दर्जा नहीं दे सका। आप सबने तो मुझे सब दे दिया, पर खरा उतरने की डर से मुझे ही एक अभिमन्यु बना दिया, जो अपने ही बनाए चक्रव्यूह से नहीं निकल पाई। अपनी गलतियों का विश्लेषण करते करते रात बीत गई। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। शारीरिक दृष्टि से हम पूर्ण थे, पर अब मानसिक दूरियां भी कम होती दिखाई दे रही थी। अगला सूरज हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया। सुबह जब बच्चे ने मुझे उनका नाश्ता बनाते व स्कूल का टिफिन तैयार करते देखा तो हैरान रह गए। मैंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अपनी नई माँ को माफ कर सकोगे? बच्चे मुंह से तो कुछ ना बोले, बस मुझसे आकर लिपट गए। यह देख मेरी आंखें भर आई। कितना कुछ खो जाता, वंचित रह जाती माँ होने के आभास से। अगर कुछ दिन और घिरी रहती अपनी कुंठाओं में। 1 साल बीत गए। मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ। सोनम और सोनाली बहुत खुश हैं नए मेहमान के आने की खुशी में, और राजन के साथ मिलकर मेरा बहुत ख्याल करते हैं। सासू माँ कुछ महीने पहले विश्वास हो गई थी कि उनके पोते पोती सौतेली माँ के हाथों सताए नहीं जाएंगे। वह वापस जाना चाहती थी अपने घर, पर बहुत मुश्किल से हमने उन्हें रोकर रखा। तब तक डॉक्टर ने मेरी खबर की पुष्टि कर दी। तीसरे पोते या पोती का मुंह देखने की लालसा व मेरा ख्याल रखने के लिए वे रुक गई।